हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने नाश्ते से। भाई नाश्ता पानी बना रही हूँ, लेकिन इससे पहले भाई मैं नहा धो चुकी हूँ, मंदिर जा चुकी हूँ, अपने घर की पूजा पाठ कर चुकी हूँ और कान्हा जी को भी नहला के उनको भी दूध मैंने दे दिया है, दूध और बिस्किट। और उसके बाद भी मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में और सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया भी नाश्ता पानी, क्योंकि भी नाश्ता करने के बाद ही सारा काम होएगा। तो ये पहले अगर मान लो भी काम में लग जाते हैं फिर नाश्ते के लिए बैठे रहो कि अभी बना रहे हैं, फिर लवली भी चला जाता हो बिगर नाश्ता किए, फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मैं सोची चलो भाई अब फटाफट सारा काम तो हो गया है, पूजा पाठ का तो निमट गया है, अब मैं फटाफट नाश्ता पानी बना दूँ। और आप सब भी आजिए। भी आलू मटर की रात वाली तो देखो भाई सब्जी थी जो मैंने बनाई हुई थी, और उसके साथ ही भाई ये है भाई आलू के पराठे बनाऊँगी लवली के लिए, लेकिन हमने अपने बनाए हैं भाई सिंपल पराठे। ये देखिए, क्योंकि मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं है, ना ही भानु को, क्योंकि हमारे घर में सारा दिन भी आलू उबलता रहता है, छोले उबलते रहते हैं, इसलिए मैं आलू और छोले कम ही पसंद हैं। और भी नाश्ता पानी करने के बाद जो हमारा नाश्ता हो गया है तो उसके पापा लग गए हैं अपनी रेडी की तैयारी में। और रेडी की तैयारी करने के लिए देखिए पहले हरी चटनी भी ये पीसेंगे। मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, ये तो भी हमारा रेगुलर का काम है। और इस साइड भी जो ये है ना लाल बाल्टी है, मैरून कलर की है, इसके अंदर भी छोले भिगो रखे हैं जो सबसे लास्ट में उबाले जाते हैं। और अभी इसमें देखो भाई जो भी सामान है थोड़े थोड़े इसमें भाप लगा लिए, जिससे भी हर चीज़ भी बहुत स्मूथ पीसेगी। चटनी बिल्कुल है ना ऐसी होती है चिकनी जो होती है चटनी, हरी चटनी, वो ऐसी हो जाएगी। और इसके अंदर मिला देंगे भी हम थोड़ी सी फेंट करके दही, जिससे भी खट्टी और चरचरी दोनों का ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये भी सारा सामान अपना भी पीस के रख लेंगे, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है। ये सारा काम जब होता है ना मिक्सी वाला, तो बिजली का सारा काम भी हमारा जो है सारा काम हो जाएगा। उसके बाद ये टिक्की बनाने भी स्टार्ट करेंगे बाहर। इन्होंने आलू भी चढ़ा दिया है, क्योंकि पहले भी भाप लगाई जाती है इसमें हरे सामान में, जो हरी चटनी बनती है, फिर लाल चटनी बनाई जाती है और पानी तैयार किया जाता है। मतलब कई सामान होते हैं जो तैयार करने पड़ते हैं। इस रेडी के काम में एक सामान तो है नहीं भाई, कई सामान तैयार करने पड़ते हैं। और यहाँ भी देखो हरी चटनी पीसने के बाद ये आ गए हैं अपने बाहर। और जो भी सामान में जो इनको भी नापातोली है जो है अपने साथ भी लेके जाएंगे सामान, जो मिर्च मसाले हैं उनको एक साइड कर रहे हैं। और जो भाई चटपटा पानी है उसके अंदर भी वो मिला रहे हैं, जो भी उनको मिलाना होता है अपना सारा। फिर मुझे तो खैर इस चीज़ का इतना नहीं पता, उनको तो खैर भी आइडिया रहता ही है। और यहाँ देखो भाई ये चढ़ा दिया है आलू, ये देखो भाई आलू उबल रहा है, उबला नहीं है। जब आलू उबल जाएगा तो भाई इसमें आराम से भी ये टिक्की बना लेंगे। अब तो खैर इतनी देखो भाई सर्दी है, इतनी सर्दी है, गर्मी नहीं है, तो भाई गरम गरम आलू की जो बनाते हैं टिक्की बनाते हैं तो चैन पड़ता है हाथों को भी, भाई गरम गरम आलू होता है। लेकिन जब आ जाती है ना गर्मी, तब बड़ी दिक्कत होती है, आलू जल्दी से ठंडा नहीं होता है, क्योंकि भाई बोरी में जो आलू आता है ना बहुत मोटा होता है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ रेडी पे क्या क्या सामान तैयार है। इधर तो भी देखो हरी चटनी तैयार है, इसमें भी जो है छोले छोकेंगे वो सामान तैयार है, ये मसाले हैं, इसमें चटपटा पानी है। और साइड में जो आपने दही हांडी का डिब्बा देखा था ना, उस पर लाल लाल निशान थे, वो साइड में रखा हुआ है, उसमें भी लाल चटनी है और थोड़ी सी बाहर बिखर भी गई है। और यहाँ देखो भी यहाँ टप के अंदर जो है ना ये भी आलू है, और इतना मिट्टी लगा हुआ मतलब मिट्टी लगा हुआ आलू आता है भाई, नया आलू है ना इसलिए उसको खूब रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। खूब रगड़ते हैं, इस पानी को फेंकेंगे फिर भरेंगे, फिर फेंकेंगे फिर भरेंगे, 3 बार हमें ऐसे ये टब भर भर के भी फेंकना पड़ता है, तब भी इसके अंदर मिट्टी रह ही जाती है। क्योंकि आलू भी छीलने का काम नहीं होता है, सिर्फ इसको धोना ही पड़ता है, सिर्फ यही एक मेहनत है। अगर इसको अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो भाई जो टिक्कियाँ बढ़ेंगी ना वो सारी किरकिरी होगी, यानी कि मिट्टी वाली बन जाएंगी, और भाई सबके मुंह में आएंगे तो कोई खाएगा भी नहीं, तो भाई बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए भी हमें बड़ी एहतियात से इसको 2-4 बार अच्छी तरह से धो लेना होता है। और मैं ये दिखा रही हूँ भाई यहाँ पे हमारे जो पैडियो के ऊपर है ना, आप ये गड्ढे से देख रहे हो, ये इमली के पानी की वजह से है। क्योंकि इसके पापा जब इमली का पानी तैयार करते हैं तो यहीं पे वो छन्नी रख देते हैं, उसके अंदर ही कटारे होते हैं, जिससे पता है क्या सारा मसाला ना खटास की वजह से सारे खराब हो गई हैं पौड़ी, और कुछ भी हो गया है सिलेंडर की वजह से। और देखो भाई आज मौसम थोड़ा बहुत साफ़ है, अभी तक तो खैर भी बादल है, लेकिन दोपहर होते होते 12-1 बजे तक खूब अच्छी धूप आ गई थी, बहुत ही अच्छी। और यहाँ मैं दिखा रही, देखो हमारे पेड़ पौधे कैसे भी मुरझाए से हो गए हैं सारे, जो भी लगाए हुए थे ना मैंने पौधे सारे ही मुरझाए हुए हो गए हैं। और यहाँ पे लगा रहे हैं ये भी अपने जो आसन होता है ना बैठने के लिए, यानी कि ये कट्टा बिछा लिया सफ़ेद वाला, क्योंकि यहाँ पे आलू पसारेंगे, एक बोरी बिछा ली इसके ऊपर ये बैठेंगे। और बाकी जो परात वगैरह सब कुछ उन्होंने बाहर रख लिया है, इसके अंदर आलू पसार दिया है। और एक पतीला जो है एक और आलू का इन्होंने चढ़ा दिया है। और अभी आलू की भाई अपनी ये टिक्कियाँ बनाएंगे, आप देख सकते हो। अरारोट का डिब्बा रखा हुआ है, इस जो सफ़ेद है ना जो डिब्बे में नीले वाले में, ये अरारोट है।
और यहाँ देखो मैं बाहर आ गई हूँ। और ये भी इसी से जो होता है ना, ये डिब्बा है, इससे भी उसमें भी जाके पानी डालते रहें, डाल देंगे भी जितना ज़रूरत होता है। मेरे से तो मेरे डलना होता ही नहीं है, मतलब कि मैं नहीं डालती हूँ। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। कभी डालती हूँ तो कहते हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी ऊपर से बाहर आ रहा है। कम डालती हूँ तो कहते हैं भाई आलू लग गया है। तो मेरे को तो इन चीज़ों का देखो भाई आज तक अंदाज़ा नहीं हुआ, ये खुद ही करते हैं। और देखो आज मौसम वैसे साफ़ है, लेकिन फिर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और देखो हमारे भाई सबसे ऊपर भी हमने झंडे लगाए थे, वो भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ये देखो भाई सामने बल्ब जल रहा है। और इस टाइम पे मेरे पास पता है, मेरा मुंह में पता नहीं क्या हो गया है भाई, कुछ खा रही थी तो मेरे दांत में अटक गया, बार बार जीभ उधर ही जा रही है, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ। और ये भाई इधर अभी इन्होंने शुरू कर दिए भाई टिक्की बनाने। और क्या करूँ मैं समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। पहले तो बहुत अच्छे व्यूज आते थे, अच्छे तो नहीं, ज़्यादा अच्छे तो नहीं आते थे, लेकिन अब तो भाई बिल्कुल ही डाउन चले गए हैं। मन ही नहीं करता है कि भी कुछ भी मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, पर करूँ तो क्या करूँ। पर मैं दूसरों को भी देखती हूँ ना भाई, कहते हैं कि नहीं भी इसमें मेहनत है, मेहनत है। देखो भाई अब तक तो मैं मेहनत ही कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने भाई जिस दिन से मैंने अपना चैनल बनाया ना, मैंने एक दिन का ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने नागा किया है और भी मैंने अपनी वीडियो नहीं डाली है। हाँ, जब मैं वैष्णो देवी गई हूँ, ये 3-4 दिन ऐसे हैं जहाँ भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि वहाँ भी हमारी सिम ही बंद हो गई थी नेटवर्क का। तो भाई बहुत दूर की बात है, इशू ऐसा हो गया था कि है ही नहीं। सिर्फ 1-2 वीडियो वहीं मैंने डाली थी, वो भी भाई जो थे ना भाई होटल वाला था, उससे भी कनेक्ट करके 1-2 वीडियो वहीं छोटी छोटी अपलोड की थी। और घर आने के बाद तो देखो भाई मैं रेगुलर डाल ही रही हूँ, जबकि मेरे को इतनी थकान हो रही है, इतने गले में दर्द है, बोला नहीं जा रहा है, मेरा घर का भी काम है, मेरा रेडी का भी काम है, मैं फिर भी अपनी भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ सारी इस उम्मीद से कि, क्योंकि भाई यूट्यूब को नहीं पता किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या नहीं है। उसको तो भी रेगुलर काम चाहिए, जिसकी भी रेगुलर वीडियो आई आज नहीं तो कल भी, वो कहते हैं उनका भी चैनल ग्रो हो ही जाएगा। लेकिन कब आएगा भाई, मेरे को देखो मैं तो रोज़ ही हमेशा ही अपने भी पूरी मेहनत से लगी रहती हूँ। और मैं ऊपर से देखो भी पोछा लगा के आ गई हूँ, अभी दिखाई आपको पैडी भी गिल्ली हैं। और भाई यहाँ पोछा लगाने के बाद भाई मैं अपना सारा काम करूँगी बाहर का। और इन्होंने भी बना ली है टिक्की, बाहर का काम बिल्कुल सारा हो गया है, सिर्फ अब है छोले छोकने की बारी। ये छोले छोक रहे हैं, इधर भी इन्होंने पतीला अपना चढ़ा दिया है, उसके अंदर रिफाइंड वगैरह डाला, आप देखते रहो। मैं तो कई बार दिखा चुकी हूँ वैसे भी कैसे छोले छोकते हैं। वैसे मेरे को पता है कि जब मैं यहाँ वीडियो बनाती हूँ ना खड़ी होके, इतनी मिर्च मसालों की भाई धास आती है ना, मुझे भी जुकाम हो जाता है। लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर मैं दिखाऊंगी नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है, किसी को क्या पता मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो दिखाना है। तो इसलिए मैं अपने नाक वगैरह अच्छी तरह से भी कवर करके मैं यहाँ आ गई हूँ और दिखा रही हूँ भी कैसे भी छोका छाकी कर रहे हैं। आप देख सकते हो थोक के भाव में इसमें लाल मिर्ची डाली और मेरी तरफ ही उड़ उड़ के आ रहा सारा। देखो ये धुआं, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सारा ही मेरे ऊपर तो आ गया और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पर चलो कोई बात नहीं, तो भाई करना होता ही हमें। इस साइड से हमारा कमरा है, कमरे के अंदर भी आ जाता है ये सारा धुआं धक्कड़। तो कई बार तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, आज दरवाज़ा बंद करना भूल गई। भूल क्या गई, वैसे मुझे यहीं खड़ा रहना था वीडियो बनाने के लिए। और ये देखो भाई सारा सामान इसके अंदर डाल दिया है। और ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना छोलों की। अब ये छोले वगैरह जो है ना उबल के, वो देखो सामने रखे हुए हैं एक साइड, तो उसमें धुआं भी उठ रहा है। और इन्होंने इसके अंदर डाल दिया उबला हुआ आलू, जो उबला हुआ होता है ना आलू, थोड़ा सा बचा लिया था अपने एक भाई जो होती है ना डोली में, तो उसको अच्छी तरह से पानी के साथ थोड़ा सा मथ के इसके अंदर डाल दिया है, जिससे भी थोड़े छोले ना गाढ़े गाढ़े बनेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये भी उन्होंने डाल दिया, सबसे लास्ट में डाला है भी नमक। और नमक पहले कभी भी नहीं डालते, सबसे लास्ट में ही डालते हैं। और ये धीरे धीरे अपना जो भी सामान इन्होंने भी बिछाया था धीरे धीरे समेटना शुरू कर देंगे। और ये भाई छोले छोकने का सबसे लास्ट काम रहता है, इसके बाद का काम रहता है भी मेरा हो जाता है भाई बाहर से धोया धाई करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना। और ये फिर लास्ट में लेके आएंगे दही, क्योंकि दही इस टाइम तक सुबह आती नहीं है, तो हमें भाई ज़्यादा चाहिए होती है, 5-7 पैकेट चाहिए होते हैं। तो ये अभी ये 1 किलो के भाई दही के पैकेट ले जाएंगे, यानी 7 किलो दही हमारी आ जाएगी। तो जब ये लेके आएंगे ना, उसके बाद ये फिर सबसे लास्ट में जब मैं सारे में धोया धाई कर दूँगी, सबसे लास्ट में सलाद काटने का काम रह जाता है, प्याज काटते हैं। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी जब ये प्याज काटेंगे। और यहाँ देखिए भाई इन्होंने भी छोले इसके अंदर उबले हुए डाल दिए हैं और ये बस सारा काम हो गया है। और ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट और इसको भी ऐसी खदका लगेगा, अच्छी तरह उबल जाएंगे, घुट जाएंगे, तो एक नंबर के हो जाएंगे। तो उसके बाद ये बंद कर देंगे गैस। देखो इन्होंने बंद कर ही दी है गैस, तो ये 10-15 मिनट हो गए हैं। उसके बाद ये चले गए हैं भी रेडी के लिए भी दही लेने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि फटाफट मैं कर लेती हूँ अपना काम। मैंने फटाफट अंदर, जब तक ये बाहर लगे रहते हैं मैं अपना अंदर काम करती रहती हूँ।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो भाई बीच बीच में आके भाई बहन की वीडियो बनाती रहती हूँ बीच बीच में, और भाई अपना काम में लगी रहती हूँ। कहीं आटा गूंदना होता है, कहीं अंदर की सफाई करनी होती है, कहीं रसोई का काम करना होता है, कहीं ऊपर कमरे की सफाई करनी होती है। और फिर कल के सारे कपड़े मैंने बाहर डाले हुए क्योंकि सूखे ही नहीं, गिल्ले इतने थे बहुत ही ज़्यादा। और आज मैंने कपड़े धोए ही नहीं, क्योंकि कहाँ धोके कहाँ डालती। तो कल वाले ही जो हम वैष्णो देवी से आए थे परसों, वे इतने कपड़े इतने ज़्यादा थे कि एक मतलब कि एक कपड़ा और एक्स्ट्रा सुखाने की जगह थे ही नहीं। इसलिए मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, आज उनको सूख जाने दूँ, तो कल मैं फिर से मशीन लगा लूँगी। जो मेरे जो कपड़े होंगे ना जो वैष्णो देवी से आए थे, आधे तो जब भी के बच्चे भी हैं क्योंकि पूरे मैंने धोए ही नहीं, और आधे भी ये अब के हैं, तो मैं एक बार और मशीन लगा लूँगी। और तब तक भाई मैंने यहाँ से भी धोया धाई कर दी है अच्छी तरह से, क्योंकि इतना आलू चिपका हुआ रहता है। कहीं पे हरी चटनी के लिए भी कुछ चिपक गया, कहीं कुछ चिपक गया, कहीं लाल चटनी का भी दाग गिल्ली हो ही जाती है। देखो फिर यहाँ से धोया धाई करने के बाद मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। कम से कम 5-7 बाल्टी पानी लग जाती है बाहर से धोने में। उसके बाद एक टब मैंने फिर दोबारा से भर लिया है। और भाई मैं यहाँ पे ये बर्तन धो दूँगी सारे में, क्योंकि बर्तन देखो वैसे देखने में साफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी किसी में छोला होता है, किसी में भाई कुछ होता है, चिपचिपे तो हो ही जाते हैं। देखो हर चीज़ में भी मेहनत है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें भी जिस काम में भी मेहनत नहीं है। देखने में यूँ लगता है कि चलो इनका तो भाई, पहले मैं दूसरों का काम ऐसे देखती थी ना, जैसे मैं अपना दिखा रही हूँ, मुझे लगता था कितना आसान है, फटाफट देखो सारा काम होने लग रहा है, फटाफट हो गया है। लेकिन सच बताऊँ ये सिर्फ हमारे तो आप तो सिर्फ देख रहे हो 10-15 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ 15 मिनट की भी नहीं है, 12 मिनट की ही होगी। इसमें आपने देख लिया होगा मेरा पोछा लग गया है, मेरा नाश्ता पानी भी बन गया है मेरा भाई बाहर से धोया धाई भी हो गई है, मैंने बर्तन भी कर लिए हैं, और ये प्याज भी काट लेंगे। लेकिन आप ईमानदार से बताइए 10 मिनट में तो नाश्ता भी नहीं बनता है। पर यही होता है कि हमें भी अपने पूरा रूटीन दिखानी होती है। तो मैं ये होती है 10-12 मिनट की, मैं सिर्फ मैं दोपहर तक की अपनी रूटीन दिखाती हूँ। अब ये देखो परात सारी धुल गई है, ये पानी एकदम से प्रेशर से मेरे को फेंकना है ताकि भी पूरा यहाँ से साफ़ हो जाए, जो भी थोड़ा बहुत भी वो होगा ना, क्योंकि यहाँ नालियाँ तो है नहीं, ये सीवर लाइन है। और देखो भाई सारे में मैंने धोया धाई कर दी है। अब बच गया है भाई एक, और ये काट रहे हैं भाई प्याज, यहाँ ये प्याज काटने बैठे हुए हैं। और ये धूप में इधर बैठे हुए थे, लेकिन इतने मकोड़े आ गए हैं ना, मैं भी आपको दिखा रही हूँ जूम करके, ये देखो इतने मकोड़े आ गए हैं, क्योंकि आज धूप आई हुई है ना। तो भी देखो हर प्राणी को तो देखो भी ठंड लगती है, हर कोई चाहता है कि हम भाई धूप सेक के, हमारा मन करता है धूप में बैठने का, तो इनके अंदर भी तो आत्मा है, इनका भी मन करता है। तो आज ये इतने निकल के आ रहे हैं, इतने निकल के आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे सिलेंडर हमने धूप में रखा हुआ है, इसके चारों तरफ बहुत सारे मकोड़े आ गए, आप देख सकते हो। जहाँ मैं खड़ी हूँ ना वहाँ भी आ गए हैं। तो फिर उन्होंने अपनी ये बोरी हटाई और भाई छाया में लेके बैठ गए हैं, क्योंकि भाई धूप में तो भाई आज मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो हम आज धूप में बैठे भी नहीं, धूप इतनी खास तो नहीं थी, लेकिन हाँ कल से तो अच्छी है, ठीक है। कल तो कुछ भी नहीं था, कम से कम आज धूप तो है। और भाई इसके साथ ही मैं अपने लोगों की समाप्ति करती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर।